So, hello everyone. Welcome to the new part of Indian History, Polity and Geography MCQs based on PYQs और स्वागत है आपका आज की हमारे इस वीडियो में। आज जो है हम फिर से जो है डिस्कस करने जा रहे हैं 10 क्वेश्चन ईच ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी। तीनों के हम 10 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको जो है वो ये सेशन हमारे पसंद आ रहे होंगे। आप ज़रूर अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दें। सो इसी के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि पहले 10 क्वेश्चन आएंगे वो हिस्ट्री के होंगे और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो पॉलिटी का रहेगा और जो थर्ड पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका जियोग्राफी का। सो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म अष्टप्रधान in Shivaji's administration was first mentioned in which contemporary source? जो शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन में अष्टप्रधान के बारे में जो बातें बताई गई थी वो किस सोर्स से ली गई हैं? तो ऑप्शंस हैं सभासद बाखर, चिटनीस बाखर, जेदे शकवाली और तारीके शिवाजी। सो उम्मीद है कि आपने जो है इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया होगा और उम्मीद है कि आपका आंसर ठीक भी हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, सभासद बाखर। सभासद बाखर में जो है वो अष्टप्रधान के बारे में बताया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच गुप्ता रूलर वॉज फर्स्ट टू इशू गोल्ड क्वाइंस शोइंग हिम प्लेइंग द वीणा? ऑप्शंस आर चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त फर्स्ट। होप यू नो द राइट आंसर। जो ऐसा कौन सा गुप्ता रूलर था जिसको जो है वो जिसके जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनमें जो है उसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है। सो द इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्ता। होप आपका आंसर ठीक हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 was related to which of the following issues? Options are trial of Europeans by Indian judges, ऑप्शन बी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ प्रेस और ऑप्शन डी एज ऑफ कंसेंट। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रायल ऑफ यूरोपियंस बाय इंडियन जजेस। जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी 1883 में जो हुई थी वो किस पे बेस्ड थी? जो यूरोपियंस के ट्रायल किए गए थे इंडियन जजेस के द्वारा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 was signed between the Shivajis and ऑप्शंस आर औरंगजेब, मीर जुमला, राजा जयसिंह और शहसदा खान। सो इसका जो राइट आंसर होगा, होप आपने कमेंट सेक्शन में दे दिया हो आंसर। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा जय सिंह। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो थी 1665 में हुई थी और शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वैदिक असेंबली हैड द पावर टू इलेक्ट द किंग? ऑप्शंस आर सभा, समिति, विधाता और गणा। होप आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दिया हो। तो ऐसी कौन सी असेंबली थी वैदिक टाइम पीरियड में जिसमें जो थे वो इलेक्ट करने की पावर थी किंग को? सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समिति। समिति जो थी वो ही इलेक्ट करती थी किंग को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रायतवारी सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, ऑप्शंस आर लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्जली, थॉमस मुनरो और लॉर्ड हेस्टिंग्स। होप आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो। हेडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द अगला क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर इशूड मजहर डेक्लरेशन ऑफ इनफॉलिबिलिटी? जो डेक्लरेशन ऑफ इनफॉलिबिलिटी थी वो किस मुगल एम्परर के द्वारा जो है वो इशू करी गई थी? ऑप्शंस आर बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। होप आपने अपना जो आंसर है वो ज़रूर दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा जो है वो मजहर यानी कि डेक्लरेशन ऑफ इनफॉलिबिलिटी को जो है वो इशू करा गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ज़रूर याद करवा दूं कि ज़रूर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बैटल ऑफ बक्सर 1764 resulted in, options are Diwani right of Bengal to the British, end of Mughal rule in India, option C subsidiary alliance system और option D permanent settlement act। तो जो बैटल ऑफ बक्सर थी 1764 में वो
किन जो अंतिम जो कारण थे उनके बाद जो थे वो बंद कर दी गई थी। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो दीवानी राइट थे बंगाल के, जो कि ब्रिटिश के पास थे, उनको जो है उनके फिर से जो है वो ट्रीटी के बाद जो है वो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो खत्म करी गई थी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द अर्थशास्त्र इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी बार जो है वो पेपर में देखा गया है, ये काफ़ी ज़्यादा शिफ्टों में देखा गया है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम हो। सो इसका जो राइट आंसर है होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मैक्स मुलर, आर श्यामा शास्त्री, विंसेंट स्मिथ और एच एच विल्सन। हालांकि क्योंकि ट्रांसलेट की बात है तो इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है वो जाते हैं इन तीन ऑप्शंस के साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो राइटर्स हैं वो बाहर से ही आए हुए थे, तो हो सकता है कि उन्होंने किया हो, बट नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आर श्यामा शास्त्री द्वारा जो है वो अर्थशास्त्र को पहली बार जो है वो ट्रांसलेट करा गया था इंग्लिश में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडस वैली साइट वेयर एविडेंस ऑफ डॉक यार्ड हैज बीन फाउंड। ऑप्शंस आर हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथल और कालीबंगन। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक सा सवाल है। हड़प्पा से हर एक शिफ्ट में जो है, हर दूसरी शिफ्ट में जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल ही जाता है। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन रहेंगे वो पॉलिटी बेस्ड रहेंगे, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सब आपसे पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। एक सिंपल सी मेजोरिटी के बाद जो है वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है वो अमेंड कर दिया जाता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, फंडामेंटल राइट और सेवंथ शेड्यूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी जो है वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग का ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। Heading to the next question, the concept of rule of law in India is primarily excludes which of the following? Options are equality before law, supremacy of law, absence of arbitrary power, और judicial review by legislature. होप आपने वीडियो रोक के जो है वो आंसर जरूर दिया होगा। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जुडिशियल रिव्यू बाय लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which schedule of the constitution deals with the allocation of seats in Rajya Sabha to state? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शंस आर फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल और फर्स्ट शेड्यूल। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ शेड्यूल में जो है वो राज्यसभा की सीट्स टू द स्टेट्स के बारे में एलोकेट करने के बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑप्शंस आर फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, प्लानिंग कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस इज आल्सो नोन एज नीति आयोग। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, जिसको हाल ही में बताया गया। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कब इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। ऑप्शंस आर आर्टिकल 1 to 1, आर्टिकल 1 to 3, आर्टिकल 1 to 4 और आर्टिकल 1 to 5। होप आपने अपना आंसर जो है वो ज़रूर दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आर्टिकल 1 2 3, यानी कि 123 आर्टिकल में जो है वो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस की पावर के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वॉज फर्स्ट प्रोपाउंड इन विच केस। ऑप्शंस आर गोलनाथ केस, मिनर्वा माई मिल्स केस, केशवानंद भारती केस और शंकरी प्रसाद केस। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस। हेडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। ऑप्शंस आर collective responsibility, dual executive, fixed tenure of executive, or option D, leadership of prime minister. Hope you give the right answer in the comment section. So the right answer is option C, fixed tenure of executive. Heading to the next question, the power of Supreme Court to grant special leave to appeal
is mentioned under? Options are Article 131, Article 132, Article 134, or Article 136. Hope you give the right answer. So the right answer is option D, Article 136. Heading to the next question. Which constitutional amendment lowered the voting age from 21 to 18 years? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है. सो इसका जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस आर 44th अमेंडमेंट एक्ट, 61 अमेंडमेंट एक्ट, 69 अमेंडमेंट एक्ट और 73rd अमेंडमेंट एक्ट. होप यू गिव द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 61 अमेंडमेंट एक्ट में जो है वो वोटिंग एज थी वो लो कर दी गई थी टू 18 ईयर्स. Heading to the next question. Which of the following statement regarding the Vice President of India is correct? Correct बतानी है आपने. इन वाले सवालों में आपने नॉट और करेक्ट का जरूर ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है. सो ऑप्शंस आर, ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, ही होल्ड ऑफिस फॉर 7 years. अब इसमें करेक्ट की बात करी गई है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन बी, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. हेडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड. नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द रिवर विच कट्स द डीपेस्ट gorge in India is? Options are Indus, Satluj, Brahmaputra, or Alaknanda. Hope you give the right answer. So the right answer is option A, Indus River. Indus River जो है वो सबसे deepest gorge बनाती है. So next question is, which one of the following pairs is incorrectly matched? अब इन 4 ऑप्शंस में से आपको मैच करके बताना है कि कौन सा जो है वो गलत जो है वो मैच करवाया गया है. तो ऑप्शंस आर अरावली रेंज, रिलिक माउंटेन, वेस्टर्न घाट, ब्लॉक माउंटेन, सतपुरा रेंज, हॉस्ट और विंध्या रेंज, रिफ्ट वैली. सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्या रेंज. विंध्या रेंज जो है वो खुद एक ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की तरह इसको रखा जाता है, और इसमें कोई जो ये रिफ्ट वैली के अंदर कभी नहीं आती. रिफ्ट वैली के अंदर जो है वो नर्मदा और सतपुरा जो वैलीज हैं वो आती हैं रिफ्ट वैली के अंडर. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द शोक रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ओरिजिनेट फ्रॉम? ऑप्शंस आर काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कुंदुल रेंज. माफ कीजिएगा, थोड़ा सा तबीयत मेरी थोड़ी आज ठीक नहीं है. सो इसकी जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम रेंज. शोक रिवर जो है वो काराकोरम रेंज से जो है वो निकलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? ऑप्शंस आर महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा. होप यू गिव द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नर्मदा. Heading to the next question. The soil most suitable for cotton cultivation in India is mainly found in? Options are Indo-Gangetic Plain, Deccan Trap region, Eastern Coastal Plains, or Western Himalayan region. Hope you give the right answer. So the right answer is option B, Deccan Trap region. Heading to the next question. Which Indian state has the longest coastline? Options are Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat or Maharashtra. Hope you give the right answer. So the right answer is option C, Gujarat. Moving to the next question. The Palghat Gap is located between? Options are Nilgiri Hills and Anaimalai Hills, Karadom Hills or Anaimalai Hills, Nilgiri Hills or Cardamom Hills, Anaimalai और पालनी हिल्स. सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी और अनाईमलाई हिल्स. हेडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज लोकेटेड इन? ऑप्शंस आर लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स और बैरन आइलैंड. सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बैरन आइलैंड.
Heading to the next question. Which climate region of India receive heavy rainfall mainly from western disturbance? काफी बेसिक सवाल है और काफी बार जो है वो पेपर में पूछा गया है. So इसके जो ऑप्शंस रहेंगे, राजस्थान डेजर्ट, कोरमंडल कोस्ट, पंजाब हरियाणा प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी, पंजाब हरियाणा प्लेन्स. इनको जो है वो रेनफॉल मिलती है देखने के लिए किसके द्वारा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा. Heading to the last question. The Dandkarya Plateau extend over part of options are Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Telangana, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार. और ऑप्शन डी झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा. सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश. सो ये थी हमारी आज की वीडियो. होप आपको आज का जो हमारा कंटेंट है वो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं. फॉर दैट टाइम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जय हिंद.